हमारे यहाँ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान होते हैं। 88,000 ऋषिगण प्रश्न करते हैं, तब व्यास गद्दी से बैठे हुए सूत जी, लौ महर्षि सूत, आप सबको आख्यान देते हैं। इस समय आप सभी लोग 88,000 ऋषियों के ही वंशज बैठे हो। जो परमात्मा की कथा सुनता है या परमात्मा की कथा प्राप्त करने के लिए आया है, वो मैं गारंटी दे सकता हूं, वो ऋषि संतानें हैं, दूसरी संतानें हो ही नहीं सकती। आप लोग दतिया पीठ में, जिले दतिया में हमारा गृह जिला है और हमारा कार्य क्षेत्र है। मैं जिला भिंड मध्य प्रदेश में ही लाहड़ तहसील के ग्राम बरहा में मेरा जन्म हुआ है। और ये धाम पंडोकर सरकार धाम माता पीताम्बरा माई की और रतनगढ़ वाली मैया की, दोनों की गोदी में पंडोकर सरकार हनुमान लला की किलकारी गूंजते गूंजते पूरी दुनिया में स्थापित हो गई है। और पंडोकर सरकार दरबार के विषय में तो आप सब लोग जानते ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के जमाना है, गए वो जमाने जब लोग मीडिया के लिए तरसते थे कि कोई एक फुटेज चल जाए। अब तो घर घर मीडिया है, जो भी मोबाइल निकाले वही मीडिया। तो अब तो टेंशन ही नहीं है कि कौन हमारी न्यूज दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा। पहले तो लोग तरसते थे कि भैया हम आपके क्षेत्र में आए कार्यक्रम करने, तो हमारा कार्यक्रम टीवी पे चलवा दोगे कि नहीं? यदि चलवाओगे तो मैं आ जाऊंगा, अन्यथा मेरा कार्यक्रम फलानी जगह है, वो लाइव आस्था और श्रद्धा पे और संस्कार पे चलना है, दिशा पे चलना है। और भैया यदि इतना नहीं कर सको तो हम नहीं आ पाएंगे। अब तो कहते हैं मत करो मत करो, कोई बात नहीं, हमारे पास भी खुद भी मीडिया है, तुम्हारी मीडिया रखी रह जाएगी। तो इसलिए अपने भैया धीरेन्द्र जी को और आए हुए साधु संत समाज को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, अपने छोटे भाई को और व्यास गद्दी के आचार्य को और साथी व्यास रूपे श्री कृष्ण द्वैपायन को मैं प्रणाम करते हुए, मैं अपने छोटे भाई धीरेन्द्र जी को पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपके पास समय है तो हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, और उसके बाद यदि समय नहीं है तो भविष्य में आवें, और यदि है तो साथ चलें। और जब भी हम मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्र में होंगे तो हम बागेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज का करेंगे, बागराज बाबा का करेंगे। हमारे महाराज जी ने, भैया छोटे धीरेन्द्र जी ने गद्दी से जो बात कही है कि पंडोकर धाम अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली, हमने बताया दतिया को, क्योंकि गुरु द्रोण पुत्र थे तो पहले गुरु के पुत्र की चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए दतिया धाम से मैंने चर्चा प्रारंभ की कि दतिया में अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली है, पंडोकर धाम में महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली है। पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महाभारत के वन पर्व के हवाले से मैं बोल रहा हूं, जिसको देखना हो तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल सर्च करो, 2 मिनट में बाल लो, क्योंकि आजकल तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप तो बोलिए और फटाक से प्रकट। तो महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली और राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोकर धाम है और उन्नाव बालाजी है, क्योंकि ये मत्स्य जनपद से लगा हुआ है, राजा विराट का प्रक्षेत्र। मत्स्य जनपद है, पंचनदा नदी, जिला जालौन, औरैया और चले जाओ शहडोल तक, बहुत लंबा राजा विराट का क्षेत्र था। पांडव लोग यहां आए, और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बागेश्वर बाबा से आपको परिचय करा दें, क्योंकि महाराज जी ने पांडवों से करा दिया और हम आपको बताते हैं, क्योंकि बागराज बाबा भगवान शंकर को कहते हैं। और बागेश्वर सरकार एक सुधरा हुआ शब्द, एक नया शब्द भक्तों के मुख पे सरल रहे, इसलिए बागेश्वर सरकार के नाम से बागराज बाबा प्रकट होकर के लोगों में बागेश्वर नाम से स्थापित हो गए।